कल न हम होंगे न गिला होगा, बस सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो पल है उसे हंसकर जी लो, जाने कब जिंदगी का क्या फैसला होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना वो है फर्टिलाइज़र पे। आज मैं एनपीके फर्टिलाइज़र होममेड बनाने वाली हूँ। ये जो एनपीके जो फर्टिलाइज़र होता है ना वो पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मिश्रण होता है। यह एक तरह का मिट्टी का संशोधन करता है। मतलब एनपीके उर्वरक में इन तीनों तत्वों का अनुपात होता है ना, जिसे एनपीके अनुपात कहते हैं, वो होता है 19-19-19। किसी में होता है 20-20-20 भी। तो आप देखकर मार्केट से ला सकते हैं अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना चाहते हैं तो। अगर आप मेरी तरह प्लांट लवर हैं तो एनपीके फर्टिलाइज़र आप मार्केट से बिल्कुल ना लाएं और घर पर बनाएं, बस कुछ ही सामग्री से और फटाफट से बन जाती है। एनपीके उर्वरक में जो मार्केट से लाइएगा ना उसमें इस्तेमाल होता है नाइट्रोजन को हवा से निकाला जाता है, फास्फोरस को चट्टानों से और पोटेशियम को प्राचीन समुद्रों और महासागरों से प्राप्त किया जाता है। यह खाद फसल के विकास के साथ पौधों की जड़ों को भी वृद्धि करता है और पौधों में शाखाओं को भी बढ़ाता है। आपके प्लांट स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे और ग्रोथ करते रहेंगे और कभी किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं मिलती लगती है। तो रासायनिक खाद हम क्यों उपयोग करें, हम तो अपने घर की खाद बनाएं और अपने पौधों को खिलाएं ताकि पौधा हमारा स्वस्थ और सुंदर बना रहे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ चाय पत्ती की खाद। चाय पत्ती की खाद ले सकते हैं या फिर आप चाय पत्ती जैसे यूज़ करते हैं ना वो वाली भी ले सकते हैं। उसका सारा दूध वाला निकाल दीजिए और उसको अच्छी तरीके से वॉश कर दीजिए, उसके बाद सुखा लीजिए। उसको भी आप इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर चाय चाय पत्ती की खाद मेरी बनी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं एक सेल भी पड़ी हुई है। मेरे यहाँ जितने भी एक सेल होते हैं ना मैं इसको इसी में डाल देती हूँ, साथ में वो भी खाद बन जाता है क्योंकि कैल्शियम की भी वो पूर्ति करता है। तो ये चाय पत्ती की खाद सबसे पहली ज़रूरत है और जो पौधों के विकास के लिए बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ एनपीके, तो उसके लिए ज़रूरत होती है बनाना। तो बनाना को ना इस तरह से बनाना कि छिलके को इस तरह से सुखा दीजिए तो ये इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाता है। और इसमें प्रचुर मात्रा में होती है फास्फोरस जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप बनाना पील फर्टिलाइज़र भी ले सकते हैं इस तरह से सुखाकर। और सारी सामग्री को मैं यहाँ पर मिलाने वाली हूँ। तो अगला सामग्री मैं लेने वाली हूँ जो मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो है जो सभी के घर में उपलब्ध होता है। अगर नहीं है आपके घर में तो आप मार्केट से ला सकते हैं, बहुत ही सस्ती मिल जाती है। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके घर में तो वैसे ही रहती ही है। तो ये है चौक। चौक में कैल्शियम बहुत ही मात्रा में होती है। वैसे मैं यहाँ पर अंडे का छिलका चाय की पत्ती के साथ यूज करी थी, लेकिन यहाँ पर चौक भी डाल लीजिए। इसमें भर भर के होती है कैल्शियम जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये डालना पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एनपीके फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो उसमें चौक बहुत ही ज़रूरी सामग्री होती है। और जितनी भी सामग्री मैं बता रही हूँ यहाँ पर वो एनपीके फर्टिलाइज़र बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे पौधों की ग्रोथ होगी, पौधों में बढ़ोतरी होगी, पौधे आपके स्वस्थ बने रहेंगे। और अगला जो चीज़ है वो है ये ऑनियन पील। प्याज के छिलके भी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हम लोग प्याज छीलते हैं, प्याज को यूज़ कर लेते हैं और इसके छिलके यूं ही वेस्ट कर लेते हैं। तो आज से फेंकना बंद कीजिए। इस प्याज के छिलके से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। इस प्याज के छिलके को ही बस पानी में डाल दीजिए और अगले दिन आप पौधों में देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी प्याज के छिलके का बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ एनपीके, तो उसको मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ। प्याज के छिलके अच्छी तरीके से सूखे हुए हैं, ड्राई है बिल्कुल भी। इसमें जो होता है ना परत प्याज का वो एक भी नहीं है, बस छिलके ये ऊपर ऊपर वाले ही। क्योंकि ये जो मोटा छिलका आ जाता है ना प्याज वाला वो पौधों के लिए नुकसानदेह हो जाता है, इसमें फंगस लग जाती है। और ये जो छिलके हैं इससे पौधे स्वस्थ बने रहते हैं और पौधों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। इसलिए आज से आप प्याज के छिलके को फेंकना बंद कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर 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 ही ना बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो अपने पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती हैं तो बस इसको पानी में डालिए और यूज़ कर लीजिए, तो वो भी पौधों को अच्छा करेगा। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक मिक्सर जार और मिक्सर जार में मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ चौक। सबसे पहले यहाँ पर चौक डाल रही हूँ क्योंकि सारी सामग्री को मैं यहाँ पर अब करने वाली हूँ ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर ना जो पौधों के लिए अच्छा सा खाद बनकर तैयार होगा वो बहुत ही अच्छा होता है। और अगला जो है वो है चाय पत्ती की खाद, क्योंकि ये खाद मैं बनाकर पहले से ही रखती हूँ, हमेशा ही रखती हूँ चाय की पत्ती का खाद। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही चाय पत्ती इकट्ठा कीजिएगा ना तो आपके पास बहुत सारे फर्टिलाइज़र तैयार हो जाते हैं।
आपको कभी मार्केट से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और ये जो फर्टिलाइज़र है फल फूल वैसे पर ऑर्नामेंटल प्लांट्स सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और इसमें अब जा रहा है ये प्याज के छिलके, और साथ में डाल दूंगी केले के छिलके भी। तो इस तरह से जितने भी प्याज के छिलके हैं ना, सबको मैं इस ग्राइंडर जार में डाल देती हूँ और सबको ग्राइंड कर दूंगी, तभी तो वो एक खाद बनकर तैयार हो जाएगा बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी तरीके से। और बहुत ही जल्दी ये खाद बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मिक्सर ग्राइंड में मैं चला दी हूँ और सभी सामग्री ये मिक्स हो गई है इस तरह से। तो ये ना खाद बिल्कुल तैयार हो गई है। आप मार्केट से खाद लाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो प्लांट लवर होते हैं वो सोचते हैं कि घर में किस तरह से तैयार हो जाए खाद, और हर बार मार्केट जाना भी नहीं ज़रूरी होता है। तो एनपीके जो खाद होता है ना पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप घर में तैयार कीजिए और घर की सामग्री से ही ये खाद बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और ये खाद पौधों की ग्रोथ के लिए, फल फूल के लिए, आप फ्रूट का पौधा लगा रखे हैं उसके लिए भी, तो सभी पौधों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। तो आप कब से बना रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आप पौधों में कौन कौन सा खाद यूज़ करती हैं वो भी बताइएगा। वैसे तो मैं बहुत सारे फर्टिलाइज़र अपने चैनल पे लोड कर चुकी हूँ। आपको कौन सा फर्टिलाइज़र किस पौधे को कब देना चाहिए, सर्दी गर्मी बारिश सभी मौसम के लिए बनाया हुआ खाद है, वो भी होममेड, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इन सभी खाद को बनाकर तैयार कर सकते हैं बस कुछ सामग्री से, आप घर की चीज़ों से ही। आपको बार बार इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। नहीं तो होता है ना कि मार्केट से लाए नहीं है, पौधों को कौन सा खाद दें, कब दें, कैसे दें। तो सर्दी गर्मी बरसात सभी मौसम में अलग अलग तरह की खाद देनी होती है, जो पौधों को विकास के लिए, पौधों की देखरेख के लिए, पौधों के स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो इस खाद को आप ज़रूर बनाइएगा, ताकि आपका पौधा भी स्वस्थ रहे, सुंदर रहे और फूलों से भरा रहे, फलों से बिल्कुल भरा रहे। तो ये खाद बनाना बिल्कुल भी ना भूलिए। और चलिए डाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं पौधों में डाल रही हूँ। यह पुटोनिया का जो फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें इस तरह से फ्लावरिंग शुरू हो रही है। तो आप थोड़ा सा लीजिए 1 चम्मच खाद और इस तरह से साइड में डाल दीजिए पौधों गमलों के। तो बिल्कुल सेंटर में रूट के पास बिल्कुल ना डालिएगा, थोड़ा थोड़ा साइड में डालिएगा, ताकि ये वाटरिंग जब आप करें ना तो ये पौधों के अंदर तक जाए। और जब आप गुड़ाई करके इस खाद को डालिएगा तो और भी ज़्यादा ये फायदेमंद होगा आपके पौधों के लिए। तो इस तरह से आपका पौधा भी बिल्कुल फूलों से खिला रहेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से खिलेगा। सभी तरह के फ्लावरिंग प्लांट को ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आप भी मेरी तरह इस तरह से फूलों से भरा अपना पौधा देखना चाहते हैं तो इस खाद को ज़रूर यूज़ कीजिए। और इस खाद को यूज़ करने का तरीका होता है महीने में 1 बार, ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।